जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे बाबा के दरबार में। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 312, सकाम प्रार्थना। किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए उसके माँ, पत्नी, भाई, बहन प्रार्थना करें तो लाभ होता है। इसमें मंत्र का जप हो। प्रथम कामना प्रकट करके नमस्कार पूर्वक जाप आरंभ करें। संपुट दें या अथवा न दें। शुद्धि का भी एक आडंबर ही है। जहाँ राम नाम है वहां शुद्धि ही शुद्धि है। भावना तीव्र होनी चाहिए। रोग दवा से या दुआ से जाता है, ये प्रथा चलनी चाहिए। जो प्रथाएं चली हैं उनमें ठेकेदारी बहुत है। जब तो स्वयं करना चाहिए। पंडित से अनुष्ठान कराते और आप मौज उड़ाते रहें, ये रीति ठीक नहीं। पंडित लोग तो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। पंडित जो अनुष्ठान करते हैं वे उस समय कलावा बांधते हैं। उसका अर्थ है कि यजमान उतने दिन पवित्रता संयम से रहे। देव तो भावना में ही रहता है। मंत्र देवता का शरीर है। अपने इष्ट देव का आह्वान आप स्वयं ही करें तो कितना सुंदर हो। उसका फल मिलना ही चाहिए। भक्त का हृदय बहुत शुद्ध हो तो भगवान की दया उसकी सहायता के लिए अवश्य आनी चाहिए। भगवत दया एक अलौकिक चीज है। जैसे भूखे को अन्न की, प्यासे को पानी की भावना होती है, ऐसी ही तीव्र भावना से प्रार्थना करनी चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बहुत ही सुंदर दिन रहा। बड़ी कृपा रही महाराज की, और उन्होंने मुझसे अंदर से ही था कि नहीं, अंदर से कार्य करने हैं, चाहे बात करनी पड़े बात करनी है। और जब आप बिल्कुल हर चीज के लिए रेडी होते हैं तो यस, तो आई गेस अब परमेश्वर रेडी होते हैं देने के लिए। सो बहुत सुंदर, आप बड़ी कृपा रही। एक साधिका जी का आया
कि उनका जो विवाह जैसे भी छोटी उम्र में, जैसे भी गांवों में जो अभी भी पुराने पुराने गांव हैं, उसमें जब माता पिता छोटी सोच के हों, परिवार छोटी सोच का हो, पर आप राम कृपा से, अपने गुरुजनों की कृपा से जागे हों, है ना, आप में जागृति हो, ये मानने की कि मानव व्यवहार क्या है, अमानवीय व्यवहार क्या है, ये जो हो, जब आप जागे हुए हों और आपका परिवार जागा ना हो, चाहे वे राम नाम लेते हों, चाहे वे राम नाम लेते हो, लेकिन वे जागृत ना हुआ हो, राइट, वो उसी में ही धसा हुआ हो, जैसे वे पले बड़े हैं उसी में धसे हुए रहे, चाहे नौकरी की, चाहे कैसी मर्जी, पर आप जागृत हैं और आप देख पा रहे हैं कि ना माता पिता के जो व्यवहार हैं वे मानवीय रहे, और जो जहाँ ससुराल है वो भी मानवीय व्यवहार नहीं करता। हाँ, वो पैसे का भूखा है, इंतजार कर रहा है कि कब तुम्हारी नौकरी लगेगी और कब हमें वो तनख्वाह मिलेगी। सो और अब और भी बहुत ही निकृष्ट चीजें, जस्ट बिकॉज आप गलती से वकीलों के घर ब्याहे गए, तो मतलब और ज्यादा, मतलब और क्या कर सकते हैं, कसे हुए कर्म, राइट। तो क्या करना चाहिए, और ऊपर से आप गर्भवती, ये सबसे डेंजरस होता है। गर्भवती हो जाना ऐसे माहौलों में महिला के लिए सबसे ज्यादा गड़बड़ की बात होती है, क्योंकि आपको सपोर्ट कहीं से नहीं है, ना इधर से ना उधर से, पर आप तो क्या करना चाहिए। और फिर इसमें इसी मानसिक मानसिक शोषण, और आपको सारा घर का काम भी करना पड़ता है, राइट, ऑफ कोर्स। छोटी सोच है जहाँ, वहाँ तो फिर ये सब होगा ही होगा। और फिर तो फिर क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। और फिर विवाहित होते हुए भी कागज पर, क्योंकि आपकी नौकरी पर नजर है, तो विवाहित होते हुए भी आपको विवाहिता का दर्जा ना दिया जाए, जबकि आप गर्भवती जरूर हो गए, हाँ, लेकिन उसके बाद भी मिसेस नहीं है। कहाँ तक लोग सोच लेते हैं ना, वाओ, यहाँ हमारे प्रारब्ध, यहाँ कहाँ तक हमारे प्रारब्ध। तो अब कई बार क्या होता है कि संत गणों ने कहा है कि कई बार जो आत्मा होती है बच्चे में, जरूरी नहीं वो पहले ही आ जाए, कई बार लेट भी आती है। और फिर कई बार क्या होता है, जब वो आत्मा भीतर आती है, वो ऐसे माहौल में छटपटाती है ना। आप कितने वर्षों से आराम से बैठे होते हैं, बीच में कोशिश भी करते हैं, है ना, निकल जाए, वो कोशिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, निकलती, राइट। लेकिन अब कई बार क्या होता है, वो जो आत्मा है भीतर, क्योंकि गर्भवती हैं और अब कुछ ही समय रह गया है उस बाहर आने में, वो अंदर से कुछ ना कुछ कर रहा होता है, यहाँ अंदर से कर रही होती है, चल भाई निकल, चल भाई निकल। तो क्या हो जाता है, आपको अनरेस्ट होना शुरू हो जाता है, हाँ, आपको अनरेस्ट होना शुरू हो जाता है। और उस आत्मा की वजह से कई बार आप बहुत सुंदर कदम उठा लेते हैं, बहुत सुंदर, या आप स्वतंत्रता का, उस छोटी सोच के वातावरण से निकलने का, वो कौन पुश कर रहा, तो वो जो नई आत्मा भीतर आई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में
आप बैठे हुए थे, हलचल हो रही होगी, लेकिन अब वो जो भीतर आत्मा आई है उससे वो आपका साथ दे रही है, वो आपका साथ दे रही है ना। क्योंकि ना पीहर में कोई साथ देने वाला, हम पहले पीहर ही ढूंढते हैं ना, कि भाई वो साथ देंगे, वहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं, चाहे साधक है, चाहे साधक है। और फिर ससुराल के तो वैसे ही बंद होते हैं, राइट। फिर ये जो जान आ रही है अंदर, ये फिर आपको पुश कर रही है, आपको निकालने के लिए, निकल 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 आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं अब, निकलने के लिए, इवन एडवांस्ड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। या कहना मानिए, अंदर जो चल रहा है उसका कहना मानिए। और कई बार प्रलोभन आता है, ओ मेरे को ये नौकरी लगी है, मैं यही करके गुजारा कर लूंगी ना। उस एनवायरनमेंट से निकलना, वो एनवायरनमेंट तो खा जाएगा, वो तो जीना ही नहीं देगा, जो मर्जी कर लो ना। जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो तो खा जाएगा। सो यू हैव टू गेट आउट। और आपको आ ही रहा है पुश निकलने के लिए, बिल्कुल निकालिए। और आप देखेंगे जैसे आपके भीतर वो आत्मा आपको पुश कर रही है, वैसे वैसे आपको बाहर ऐसी ऐसी संगति मिल जाएगी जो कि आपको उस वातावरण से निकाल कर ले जाएगी। या क्योंकि देखिए, कहाँ जन्म होना है ये सुनिश्चित होता है। कहाँ जन्म होना है सुनिश्चित होता है, कहाँ उस देह ने अपना समाप्ति करना है, वो भी निश्चित होता है, पूरा सुनिश्चित होता है। या यू नेवर नो, यू नेवर नो। सो लीला प्रभु की तो बहुत ही अद्भुत है, और उनके कार्य भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। पर यस, इन ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस में से अपनी ग्रोथ का ये पहला कदम होता है। क्या परेशानियां कम हो जाती हैं? नहीं, जो लाइफ ने सिखाना है, जो लेसन्स देने हैं, जो हमने सीखना है, वो तो सीखना ही है, वो तो सीखेंगे भी। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग होकर, है ना, एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग हो जाए तो, और फिर संतों की संगति सुंदर सी हो, तो वो वहां फिर संतों की सत्संगति ही हमारी विचारधारा को उच्च कर सकती है। आप जितना मर्जी जाप कर लें, क्या आपकी सोच ऊंची होगी? अगर आप उतनी ही तीव्रता का, आपका ध्यान बहुत ज्यादा गहरा है तब। लेकिन अगर आप मात्र जाप कर रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, और गुरुजनों के और बाकी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कर्म है वो सही नहीं है, कर्म सही नहीं है, कर्म शास्त्र अनुकूल नहीं है, कर्म धर्म नहीं, तो जो सोच है वो वैसी की वैसी रहेगी, सोच में नहीं अंतर आने वाला फिर। तो इसलिए चाहे सारा का सारा साधक परिवार है, पर आपकी सोच अलग है, और तो इसका मतलब कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग हैं। किसी के साथ इस तरह का नहीं हो रहा होता परिवार में, एक के साथ ही बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी यात्रा अपने बाकी परिवार जनों से भिन्न है, राइट। सो इसलिए वो भिन्न यात्रा लेने के लिए बस अपने आप को तैयार करना होता है, राम नाम का सही तरह से जाप करना होता है, गुरु के आश्रित रहना है, बल चाहिए ऐसे कार्यों के लिए। सो जाप पाठ तो बहुत सुंदर है, फिर देख महाराज जैसे लेके जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।